मोदी सरकार ने क्या 12 अरब डॉलर का सोना बेचा या नहीं बेचा? यह सवाल अपने आप में इस समय भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति को बिल्कुल खलबलाकर हिला के रखा हुआ है इस सवाल ने। लेकिन सवाल दरअसल यह नहीं है, क्योंकि अब जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं उस समय पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक करके बताया है कि यह खबर सही नहीं है। और साथ ही साथ आरबीआई ने भी अपना क्लेरिफिकेशन दिया है कि दरअसल यह खबर सही नहीं है, हमने सोना नहीं बेचा। लेकिन मेरा यहां सवाल यह है कि यह खबर ब्लूमबर्ग में छपी और ब्लूमबर्ग ने अपने अनुमान के मुताबिक यह बताया कि भारत सरकार ने रुपए को गिरने से बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था का भंटाडार जो बैठ रहा था उसे संभालने के लिए 12 अरब डॉलर का सोना बेचा था। इस खबर के छपने के 23 आवर्स यानी 23 घंटे बाद सरकार जागी। कोई पूछ सकता है क्यों? उस बीच इतना बड़ा संदेह पैदा हो गया, हर तरफ खबरें चलने लगी, विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तब भी मोदी सरकार चुप बनी रही। और उसके बाद जो आरबीआई का क्लेरिफिकेशन आया है उसमें भी कई झोल लोग निकाल रहे हैं। हमारा सवाल यह नहीं है कि सोना बेचा या नहीं बेचा, सवाल यह है कि इस अहम मुद्दे पर भी मोदी सरकार की चुप्पी क्यों बनी रही और आखिरकार क्यों देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे सीन से गायब रही। एक पीआईबी का फैक्ट चेक करके, एक आरबीआई का क्लेरिफिकेशन करके क्या इतने बड़े मुद्दे को निपटाया जा सकता है? क्योंकि तस्वीर सामने है, इस समय देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है और इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। सबसे बड़ा सवाल जिसने इस समय रातों की और दिन की नींद हराम कर रखी है, चैन हराम कर रखा है और मोदी सरकार पर बहुत बड़ा सवाल उठा रखा है कि क्या वाकई मोदी सरकार ने अपनी छवि को बचाने के लिए 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है? और अगर यह खबर सही होती या सही है तो ऐसा आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इससे पहले 1991 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तब देश का सोना गिरवी रखा गया था। ध्यान रहे, गिरवी रखा गया था, बेचा नहीं गया था। इसीलिए जो ब्लूमबर्ग है उसकी यह जो स्टोरी है, इसे एक बम के तौर पर लोगों ने लिया, बम शेल ऑफ ब्लूमबर्ग के तौर पर यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया। जब यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, लोग सरकार से सवाल पूछने लगे, तब 23 घंटे बाद, जी हां 23 घंटे बीतने के बाद सरकार बहादुर खुद नहीं आई, यानी मंत्री नहीं आए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं आई, बात बात पे ट्वीट करने वाले हमारे परम आदरणीय विश्वगुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने नहीं आए। पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक सामने आया कि यह खबर गलत है। साथ ही साथ आरबीआई ने भी क्लेरिफिकेशन दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास जितना सोना था उतना सोना है और उसकी दिन तारीख भी बता दी। हालांकि उनके क्लेरिफिकेशन पर, यानी जो उन्होंने सफाई दी, उसमें भी कई झोल लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने बिल्कुल स्पेसिफिक बताया था कि 22 मई 2026 और उससे पहले का जो समय था 15 दिन, उसके बीच भारत सरकार ने अपने गिरते हुए रुपए और खाली होते विदेशी मुद्रा के खजाने को बचाने के लिए यह सोना बेचा होगा। सवाल यहां बहुत बड़ा है कि इतना बड़ा आरोप लगा, इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा बम भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर फोड़ा गया और इस पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, हमारे देश के मंत्री सामने नहीं आए बोलने के लिए। और आरबीआई ने जो भी क्लेरिफिकेशन जारी किया उसमें लेटेस्ट डिटेल के बजाय बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स रखे हैं जिस पर सवाल लोग उठा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सोना बेचने का नहीं है। यह दुनिया के सामने इस समय साबित हो गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी भीषण रूप से संकट में है और इसे भी एक रिपोर्ट से समझा जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से
जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं FII, वह हर घंटे, ध्यान से सुनिएगा, हर घंटे हमारे शेयर बाजार से 400 करोड़ रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक भाग रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था से। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें भारत की इकॉनमी पर 0 सन्नाटा ट्रस्ट है। और यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि इतनी तेजी से उनका भागना इससे पहले नहीं हुआ। 1 साल पहले का भी आंकड़ा वह पेश करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और तथ्य बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की कहानी यह ग्राफ भी कहता है, जिसके मुताबिक इस समय भारत के शेयर बाजार से 2 देश आगे बढ़ चुके हैं। भारत पिछड़कर नंबर 3 पर आ चुका है। पहला देश ताइवान और दूसरा देश दक्षिण कोरिया। अब आप सोचिए कि जब इतनी बड़ी भयानक संकट में भारतीय अर्थव्यवस्था फंस गई है, तब क्यों ना हम सब पूछें कि मोदी जी प्लीज क्लियर कीजिए कि क्या आपने यह ऐतिहासिक गलती कर दी है, हमारे देश का सोना बेच दिया है? और अगर नहीं बेचा है तो खुद सामने आइए, मोर्चे पे खड़े होइए, आप खड़े हों, वित्त मंत्री खड़ी हों निर्मला सीतारमण, और बताएं कि इस संकट से बचने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए आपने $12 अरब सोना नहीं बेचा है।